बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाए हैं आलू पुलाव, बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा। अभी ये बन के तैयार हुआ है। ये वाइट पुलाव भी इसे बोलते हैं। ये इतना चटपटा और मज़ेदार सा बनता है। आप इसको बनाएंगे ना, हफ्ते में 2 बार इसको बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। बच्चे और बड़े इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको बनाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं लुक माशाल्लाह से कितनी सी खूबसूरत है और कितना ही आसान है इसको बनाना। कम वक्त में ये तैयार हो जाता है। एक कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। तकरीबन 1 कप से के बराबर मेरे पास चावल थे। थोड़ा सा इसमें एक मक्खन डाला है। घर का मक्खन है, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने इसमें डाल दिया। इससे फ्लेवर जो है डबल हो जाता है। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे प्याज। ऑयल को गर्म होने देंगे, प्याज डाल देंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, हमने इसका खिला खिला कलर रखना है पुलाव का। तो आप चलें जी, इसको फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया था, तब जाके थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन हुआ। तो तब हमने इसमें जो मज़ीद हमारे हरे मसाले थे वो हमने इसमें डाल दिया। टमाटर और मिर्चें थी जो मैंने कट करके रखी हुई हैं और कुछ साबित थी वो मैंने डाल दी हैं। आप चाहें तो जो साबित मिर्चें हैं लास्ट में डालें, लेकिन मैंने साथ ही डाल दी थी। एक टमाटर था मीडियम साइज़ का, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से इसको पका लेंगे। ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ज़्यादा नहीं भूनना बिल्कुल भी। जिस तरह से हम किसी भी कौरमे वगैरह की कढ़ाई बनाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, वैसे नहीं बनाना। इसको थोड़ा थोड़ा कच्चा सा रखना है। और इस साथ ही इसमें जो है बाकी की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि वो कब ऐड करनी है। तकरीबन इसको पकाते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है और बिल्कुल ये सौते कर ली है। इसमें मैंने कटी हुई लहसुन डाला है। तकरीबन 2 जवे थे, इसको थोड़ा सा बारीक कट कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। इससे जो है पुलाव की खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। बिल्कुल ही सिंपल मसालों के साथ तैयार कर रही हूँ। तो जी चलें जी, देखते हैं कि इसमें मज़ीद हमने क्या ऐड करना है। मैंने इसमें अभी मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं किए, इस बात का ख्याल रखना है। मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया था, पका लिया था। अच्छी सी जो है खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। लहसुन क्योंकि साथ ही डाला है ना, तो उसकी भी खुशबू लहसुन की जो खुशबू है आलू में फैल चुकी है और ग्रेवी की खुशबू बहुत ही टेस्टी आ रही थी। तो साथ ही मैंने इसमें मज़ीद जो मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ। उसमें आप देखें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक और इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्चें कुटी हुई। ये भी तकरीबन 1 चम्मच था चावलों के मुताबिक। ये है 6-7 लौंग। अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही इसी तरह से सिंपल मसालों के साथ बना रही हूँ। इस तरह से आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये जो हमने आलू का पुलाव बनाया, ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और थोड़े से मैंने इसमें सूखा धनिया मेरे पास था और पिसा हुआ, वो भी मैंने इसमें डाला था। तो ये देखें थोड़ा सा पानी डाल के पकाया है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल भी जले ना, इसका कलर बिल्कुल भी डार्क ना हो। तो हमने इसको जो है तकरीबन थोड़ी देर पकाया है ताकि मसाले जो हैं अच्छे से पक जाएं, इसमें कच्चा फ्लेवर बिल्कुल भी ना आए। ये देखें कितना ही फ़ाइन तरीके से पक चुके हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दूँगी। पानी हम डालने के बाद इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। और ये मैंने इसमें डाल दिया है चावलों वाला नमक जो होता है। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ये देखें जी, मैं इसका नमक चेक कर रही हूँ। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। नमक इसमें बिल्कुल भी परफेक्ट था। अगर कमी हो तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मसाले तो जिस तरह से अपने घर में इस्तेमाल होते हैं ना, वैसे ही इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि घर वालों ने खाने होते हैं ना, तो चेक कर लिया करें कम या ज़्यादा। तो ये देखें अच्छे से पानी में बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल। चावल तकरीबन थे 1 कप के बराबर और ये फूल चुके हैं। सेला चावल इस्तेमाल किया इसमें और इसको भिगो के रख दिया था, फूल चुका है ये। अब मैं इसमें बॉयल आने तक इसको हल्के से हमने इसको हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि ये चावल टूटने का ख़तरा होता है। अगर हम इसको कवर लगा के छोड़ देंगे ना, तो 5 मिनट के बाद मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ कि इसमें इसकी क्या कंडीशन है। 5 मिनट बाद हमने इसको हिलाना है। इस तरह चावल टूटता भी नहीं है, बिल्कुल भी जानदार रहता है। ये देखें बिल्कुल भी साबुत चावल होता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता। तो अब ये देखें इसका पानी मज़ीद हम ड्राई होने देंगे। अब मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए कवर लगा दिए है और ये देखें जी, बिल्कुल भी पानी इसमें बाकी है थोड़ा सा और बिल्कुल भी चावल नहीं टूटा। इसको हमने इसी तरह से तकरीबन 2 मिनट मज़ीद पकाना है, जहाँ तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए। और उसके बाद हमने इसको कवर लगा देना है और दम पे रख देना है, क्योंकि जो चावल में थोड़ा सा अगर कच्चा है, इसमें कोई कसर बाकी रह गई है, तो वो इस तरह से पक जाएगी।
तो अगर आप ये चावल पहली बार बना रहे हैं ना, तो ये बनाना बहुत आसान है। आपके पहली बार में भी ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें और चैनल वीडियो को लाइक भी करते रहें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दम पे लगा दिया था, 5 मिनट बाद दोबारा चेक किया है, डिश आउट करते हैं, मिक्स करते हैं और फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये जी देखें कितने ही मज़ेदार से चावल हैं और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी आप यकीन नहीं करेंगे। जब तक कि आप इसको घर में बनाएंगे तब आपको पता चलेगा ये कि कितने ये टेस्टी हैं। लुक से देख सकते हैं कि चावल खिला खिला है। पोटैटो राइस बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। तो इसी के साथ दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आप फीडबैक देते हैं, अच्छे से कमेंट्स करते हैं ना, तो हमें खुशी होती है कि हम मज़ीद अच्छा सा काम कर रहे हैं और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप पसंद करें और हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी हम जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे होते हैं तो वो भी आपको मिल सके। तो चलें जी, इसके साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।